जी, यहाँ हम लोग बात करेंगे महेश भट्ट की धमकी के ऊपर। उन्होंने सुशांत को एक धमकी दी है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ये किस तरीके से उन्होंने सुशांत को धमकी दी है। सबसे पहले देखिए, ये महेश भट्ट की एक इंस्टा की पोस्ट है जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये मिकी माउस है। और ये जो तस्वीर, क्योंकि आप जब किसी भी चीज़ को डिकोड करते हैं तो आप पहले देखते हैं कि तस्वीर में क्या है, फिर आप उसकी डेट देखते हैं और फिर आप देखते हैं कि उसमें लिखा हुआ क्या है और किसके लिए लिखा है, तो आपको समझ आती है। अब देखिए यहाँ पर ये एक मिकी माउस है, हम सबको पता है। इसकी यहाँ देखिए टांग ट्विस्ट है, या आप कह सकते हैं कि मुड़ी हुई है, और ये लेटा हुआ है, यानी कि ये गिरा हुआ है। और एक अजीब सी बंजर सी जगह है, खाली सी, जैसे आप देख भी सकते हैं कि इर्द गिर्द जितने भी इसमें यहाँ घर हैं और जितनी भी सारी जगहें हैं, ये बिल्कुल बंजर हैं, यानी टूट फूट चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कांच के शीशे के टुकड़े गिरे हुए हैं। तो शीशे के टुकड़ों का यहाँ मुराद जो है, मतलब जो है, वो सपने हैं। सपने जब टूट जाते हैं वो चिकनाचूर हो जाते हैं। तो जैसे कि सुशांत, जब उनकी यानी हत्या हो गई, यानी जब उनका ख़त्म हो गया, तो उनके जितने सारे सपने थे वो चिकनाचूर हो गए हैं। ये देख सकते हैं कि आप बिल्कुल वीरान जगह, यानी यहाँ कोई आबादी नहीं है, कोई बसने वाला नहीं है। तो जब कोई इंसान चला जाता है तो वो जगह वीरान हो जाती है। तो ये ज़ाहिर सी बात है कि सुशांत के लिए है। इन्होंने इसमें क्या लिखा हुआ है वो उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये पोस्ट जो है 6 जनवरी 2020 की है। अब इसी को लेके मैं यहाँ एक बात बताऊँ कि देखिए, 9 अक्टूबर 2019 को सुशांत ने एक ये अपनी पोस्ट डाली है जिसमें इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, ये अपने आप को खुद मिकी कह रहे हैं। यहाँ इन्होंने मिकी माउस का हैट भी पहना हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ये मिकी माउस के एयर्स हैं, इन्होंने पहने हुए हैं। ये मिकी माउस के ही जो बोर्ड है उसके नीचे खड़े हुए हैं, खुद को अपने आप को मिकी भी कह रहे हैं कि मैं मिकी हूँ डिज्नीलैंड के अंदर। अच्छा, तो ये खुद को क्योंकि मिकी कह रहे हैं, और हम सबको पता है कि जो जनवरी थी इस साल के स्टार्ट से ही जो है सुशांत के पीछे सब ज़्यादा लगे थे। यानी क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो कि सुशांत ने अपनी जो 21 जनवरी की जो उनकी सालगिरह, यानी उनका जो जन्मदिन था, उसमें भी उन्होंने बहनों के साथ चंडीगढ़ में गुजारा था। और वो अपनी बहनें, उनकी जो इंटरव्यू में बार बार कह रही थी कि हमें, सुशांत ने ये कहा था कि मुझे, यानी इससे बचा लो, या ऐसी कोई, उन्होंने इस तरीके से एक इंटरव्यू दिया था। तो यानी आप लोग समझ सकते हैं कि उनकी लाइफ को उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर ये एक धमकी के अंदाज़ में इन्होंने एक उनको, सुशांत को सावधान रहने के अंदाज़ में आप कह लें कि एक तरीके से वो वार्निंग दे रहे हैं कि तुम अगर इस तरह नहीं रहोगे तो तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। अब अगर हम यहाँ इनका ये पढ़ें तो इन्होंने यहाँ क्या लिखा हुआ है। Since you are moving away from this peaceful state in search of an idea of peace, you will have no peace. देखें, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सिंस यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस शांतिपूर्ण, क्या स्टेट को क्या कहेंगे, अवस्था कहेंगे मेरे ख्याल से, शायद मेरा ख्याल से शायद यही कहेंगे ना, शायद, मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर ये आगे यहाँ पर कहें, इन सर्च एन आइडिया ऑफ अ पीस, यानी कि शांति के आइडिया, यानी तुम्हारे जहन में एक आइडिया है कि तुम ये पीसफुल स्टेट कह रहे हैं, ये बॉलीवुड को कह रहे हैं, ये इस इंडस्ट्री को कह रहे हैं कि ये तो इतनी शांतिपूर्ण एक जगह है, एक इतनी अच्छी जगह है, बिल्कुल ठीक ही जगह है। तुम अगर इधर से जाओगे एक दूसरे चैन को ढूंढने, दूसरे चैन को तलाश करने, जो तुम यहाँ बेचैन हो, जैसे सुशांत कह भी रहे थे कि मुझे घुटन होने लग गई थी। वो अपनी बहनों को उन्होंने बताया था कि मुझे इतनी घुटन होने लग गई थी कि मैं जो है ये जगह छोड़ के ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए केरला वगैरह जो है वहाँ चले जाएंगे। तो ये उनको यहाँ कह रहे हैं कि तुम ये इतनी अच्छी शांतिपूर्ण जगह को छोड़ के जिस जगह पे जा रहे हो चैन लेने के लिए, वहाँ तुम्हें कोई शांति, कोई चैन नहीं मिलेगा। ये इनको यहाँ धमका रहे हैं कि अगर तुमने ये जगह छोड़ी तो हम तुम्हें जीने ही नहीं देंगे, हम तुम्हें कोई भी चैन लेने नहीं देंगे, तुम कहीं पे भी जाओगे तुम्हें शांति नहीं मिलेगी अगर तुम यहाँ से चले जाओगे इस शांतिपूर्ण जगह से, ये यानी कि बॉलीवुड से या इंडस्ट्री से, जो भी है। ये तो इन्होंने इनको यहाँ धमकी दी है, और ये बिल्कुल सुशांत के लिए है। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आप लोगों को। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को अगर ये समझ आ रही है। बिल्कुल सुशांत हैं, वो अपने आप को मिकी कह रहे हैं, और आप डेट और टाइम भी देख सकते हैं कि उनकी 19 अक्टूबर की है और ये पोस्ट 6 जनवरी की है। वो अपने आप को मिकी माउस कह रहे हैं, और इन्होंने यहाँ बिल्कुल एक ट्विस्टेड टांग वाला, जिसकी जैसे आप समझ सकते हैं कि इनकी जो टांग है यहाँ पे टूटी हुई है। हमने जो उनकी आखिरी तस्वीरें देखी थी उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो उनका एंकल था, वो बिल्कुल बुरे तरीके से फ्रैक्चर हुआ था, टूटा हुआ था। ये इसी तरह, और आप यहाँ पे ये सपने किरची सपने जो हैं चिकनाचूर हुए हुए हैं सारी जगहों पे। गाड़ी को भी अगर आप यहाँ देखें, गाड़ी जो होती है वो ज़िंदगी की निशानी होती है कि जब तक गाड़ी चलती है तो इंसान ज़िंदा होता है। गाड़ी तभी रुकती है जब इंसान उसमें रुक जाता है, यानी कि उसकी ज़िंदगी रुक जाती है। और अब अगर इस गाड़ी को गौर से देखें, इसके भी शीशे टूटे हुए हैं, इसके टायर्स भी निकले हुए हैं।
कहते हैं ना ज़िंदगी दो पहियों पे चलती है, वो खैर पति पत्नी के लिए कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ज़िंदगी को आप ये समझ लें कि वो एक सांस और धड़कन के बीच में चलती है ना। अगर आपके अंदर धड़कन ही दिल में नहीं है और आपकी सांसें बंद हो गई हैं, तो यह यहाँ पर आप उसको उसी से भी ले सकते हैं। और चारों तरफ जितनी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, ये सब के जो कांच शीशे टूटेंगे वीरान है अब, यानी जैसे यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा हादसा हुआ हुआ, ये उसकी अलामत है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है हमारे साथ 14 जून को, 13 जून जैसे भी ये उन्होंने धमकी दी है। एक और बात ये है कि मैं यहाँ आप लोगों को, मुझे अगर ये कोई प्लीज़ कंफर्म कर दे कि ये जो श्रुति मैडम हैं, मैं इनका जो है इंस्टाग्राम ढूंढने की कोशिश कर रही थी, मुझे मिल गया था लेकिन वो प्राइवेट था। इन्होंने ये 11:08, अब ये AM है ये PM है, कोई मुझे बता सकता है? मेरे पास अगर होता तो मैं लिंक लेके उसकी जो डेट थी वो चेक कर सकती थी। अगर आप लोगों में से किसी को भी पता हो कि इंस्टाग्राम पे 24 आवर, जब मैं, क्योंकि मेरे फ़ोन में जो है 24 आवर क्लॉक है, तो मैं जब भी कोई पोस्ट देखती हूँ मुझे पता चल जाता है कि वो अगर 11 लिखा होगा तो वो सुबह के 11 होंगे, और अगर रात के 11 होंगे तो मेरे पास 23 लिखा हुआ आता है। तो प्लीज़ मुझे कोई कंफर्म करके बता सकता है, अगर किसी के पास भी श्रुति ऐड हैं या कोई देख सकते हैं, और अगर ये पोस्ट अभी तक उन्होंने अपने अकाउंट पे रखी हुई है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। जैसे गौरव जो हैं, उन्होंने 13 जून की पोस्ट हटा दी है बेबी पेंगुइन की, तो प्लीज़ मुझे ये बता सकता है कि क्यों? क्योंकि देखें ये जो हैं ये बुड्ढे ठरकी के साथ काम करती हैं, और ये काफ़ी आगे पीछे बातें भी कर रही थी सुशांत की फैमिली को लेकर। ये रिया के साथ भी देखें, यहाँ रिया बैठी हुई हैं, और ये इन्होंने सड़क 2 का जो स्क्रीन प्ले है वो भी लिखा था। अगर आप लोग आलिया भट्ट की जाके पोस्ट देखें, शायद उन्होंने एक स्क्रीन प्ले अपने हाथ में, या शायद जो स्क्रिप्ट है उन्होंने वो रखा है, उस पे लिखा हुआ है कि वो श्रुति दास ने लिखा हुआ है। तो ये इनके साथ काफ़ी जुड़ी हुई हैं, इनकी काफ़ी करीब भी हैं, और अगर इन्होंने ये सुबह 11 बजे पोस्ट कर दी है तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि इनको पहले ही पता चल गया था, क्योंकि पुलिस वगैरह तो बाद में सब गई हैं। वो 1 बजे की लगभग जो है 1-2 बजे के करीब सबको पता चलना शुरू हुआ था। अगर इन्होंने इमरजेंसी में वो, इनको भी बिग ब्रेकिंग का शौक़ होगा, तो उन्होंने उसके चलते शायद हो सकता है 11 बजे ही पोस्ट जल्दबाजी में डाल दी हो। और अगर 11 बजे डाल के हो सकता है कि इन्होंने प्राइवेट रखी हो, फिर एकदम पब्लिक की हो, 2 बजे की है, किस वक्त की है, प्लीज़ ये मुझे अगर कोई कंफर्म कर दे। अगर मुझे खुद मिल जाता इनका लिंक तो मैं वो चेक कर लेती कि किस टाइम पर उन्होंने वो पोस्ट डाली थी। तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि इसको लेके आप लोगों को क्या लग रहा है, कि ये वाकई धमकी है या मुझे ज़्यादा लग रहा है। मेरे हिसाब से, और जो मैं डिकोड कर रही हूँ, ये बिल्कुल धमकी है, सुशांत के लिए थी, और आप लोग बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने सुशांत को इनडायरेक्टली धमकी दी है। दूसरी बात, अब मैं महेश भट्ट की जो क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट्स हैं काफ़ी सारी, वो डिकोड करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आप लोगों को बता दूँ, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि महेश भट्ट क्या, यानी कोई भी किसी की भी पोस्ट करो, क्या वो इतने ज़हीन होते हैं, इतने इंटेलिजेंट होते हैं कोई भी लोग जो पोस्ट इस तरीके से कर पाएँ? तो मैं यहाँ आप लोगों को बता दूँ कि देखें, एक तो होते हैं कुछ लोग वाकई ज़हीन कि वो इस तरीके से बात करते हैं, और जो महेश भट्ट हैं वो बिल्कुल ज़हीन हैं, हम इस बात पे कोई दोहराए नहीं है, वो काफ़ी ज़हीन हैं, वो इस तरीके से इनडायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं। बाकी दूसरों की जो होती है, देखिए उनको कोई पोस्ट क्यूरेट करके भी दे सकता है, अगर कोई नहीं करके भी दे सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपना प्लान ही किसी को बता रहे हों, और ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि वो अपनी बात ही किसी को बता रहे हों। कभी कभी ये होता है कि जो आपकी स्थिति होती है, जो आपका माइंड होता है, उसमें जो सोच चल रही होती है, वो आप चाहे जान के या अनजाने में ऐसी बातें करने लग जाते हैं। आपकी जो थॉट प्रोसेस, क्योंकि एक ही चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड हुआ हुआ होता है उस वक्त, तो आप जो बातें भी लिखते हैं, उन बातों में उन चीज़ों की झलक आने लग जाती है। जैसे अदित्य या ज़ीशान की भी जब मैं पोस्ट डिकोड कर रही थी, ज़रूरी नहीं है कि उनमें से हर पोस्ट जो है वो किसी से उसमें बात ही कर रहे हों कोडिंग में। उसमें कभी कभी ये होता है कि जो आपकी सोच होती है, तो जो आपकी सोच में चीज़ें चल रही होती हैं, आप पोस्ट चाहे किसी और चीज़ के बारे में कर रहे हो, लेकिन उसके जो लफ्ज़ होते हैं, उसके जो अक्षर होते हैं, वो इस तरीके से आप लिख देते हैं अनजाने में, कि वो अगर जब आप उनको डिकोड करें, तो आप उनकी जो उस वक्त की जो स्थिति होती है दिमाग की, यानी जो उनकी मानसिक स्थिति होती है उस वक्त की, या उस वक्त की उनकी जो सोच होती है, वो आप समझ सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर वक्त ही वो किसी से कोडिंग का इस्तेमाल करके बात कर रहे हो। कभी कभी सिर्फ आप उनके माइंड को समझने लग जाते हैं, वहीं से आपको पता चलता है कि उस इंसान का उस वक्त क्या सोच थी, क्या नहीं थी। जब हम सामने फेस टू फेस भी किसी को रीड कर रहे होते हैं, तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता है कि वो इस वक्त ये बात किसी से कह रहा है या कर रहा है। आप सिर्फ उसके माइंड को समझने लग जाते हैं कि उसका माइंड क्या है, उसका जो यानी जो उसका दिमाग है वो किस तरीके से चलता है, या उसके दिमाग में किस तरीके की सोचें हैं, या उसका अंदाज़ क्या है। तो आप लोगों को समझ आने लग जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। मैं जब ये सारा ख़त्म भी हो जाएगा, आप लोग मुझे बहुत सारे जो हैं सब कह रहे हैं कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ,
आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ज़रूर करूँगी ऐसा। मैं सोच रही हूँ कि मैं रिलेशनशिप में कैसे झूठ और धोखे से बचा जा सकता है, आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सिंसियर है, कौन नहीं है, कौन आपसे झूठ बोल रहा है, कौन क्या बातें कर रहा है। मैं रिलेशनशिप के ऊपर करूँगी, मैं वैसे नहीं करूँगी, लेकिन ये कि आप लोग बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं और आप बहुत सारे डेंजर से भी लाइफ में बच सकते हैं। जैसे आप बाहर जा रहे आ रहे हैं, आप किसी से मिल रहे हैं अंधेरे में या रात के टाइम आपसे कोई मिल रहा है, आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं कि उसकी जो सोच है आपको लेके, या उसका जो माइंड है, या वो किस क्या कहते हैं, यानी उसकी नीयत क्या है उस वक़्त आपसे बात करने की, या कौन कितना सच्चा है, या कौन इनके केस में कौन कितना ठरकी है, या किसकी क्या, कोई भी, यानी हम बड़े-बड़े अंकल्स आंटीज़ से मिलते हैं, कभी-कभी आप नोट करें कि हैंडशेक्स इस तरीके से होते हैं कि आपको एकदम, आपकी गट फीलिंग कहती है कि इनके टच से हमें उलझन हुई है। तो ये सब बॉडी लैंग्वेजेज़ होती हैं जो आपको आपको कुछ कह रही होती हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग नहीं समझ पा रहे होते, तो आप एकदम अपने गट को उस वक़्त यकीन में नहीं बदल पा रहे होते हैं। जब हम लोग जब कोडिंग और डिकोडिंग करते हैं, तो हमारे जो गट होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है कि हमें एकदम समझ आ जाती है कि ये गलती है। मैं छोटे-छोटे बिगिनर्स के लिए वीडियोज़ बनाना शुरू करूँगी, अभी बिल्कुल भी नहीं, जब ये सुशांत का ज़रा केस ख़त्म हो या इसमें कुछ हल्कापन आना शुरू होगा, तो फिर उसके बाद। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वाक़ई अगर इंटरेस्ट है, तो मैं ये करूँगी, इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आप लोगों को मिकी माउस वाला कितना सही लग रहा है। बहुत शुक्रिया।